हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को। इस वीडियो में आप जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को बहुत आसान भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएंगे। और मैं बता दूं तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जो है हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं चाहे 12th क्लास के। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय 100% आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जीवन परिचय को कैसे लिखा जाता है, और देखिए 12th वालों को साहित्यिक परिचय के बारे में पूछा जाता है, तो ये मत समझिएगा कि ये जीवन परिचय उनकी उनसे रिलेटेड नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसमें साहित्यिक परिचय को भी मैंने बताया हुआ है, तो 12th वाले भी इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए सारी चीज़ों को, और इस तरीके से आप एग्जामिनेशन में लिख कर आइए। पूरे पूरे नंबर नहीं मिले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय क्या है। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय हेडिंग देंगे। कैसे लिखना है, सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है आपको। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग देनी है जीवन परिचय। इसमें आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। तो वहाँ पे यहाँ पे जहाँ भी आपको हाईलाइट लगे वहाँ पे आप ब्लैक पेन से, मैंने रेड कर रखा है, तो आपको ब्लैक पेन से यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, या फिर इसे इन्वर्टेड कामा में रख देना है। ठीक है, उसके आगे लिखना है ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, इनके पिता जो थे देवी प्रसाद, वो क्या थे, तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पे ही हुई। ठीक है, इसके आगे आपको लिखना है इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने घर पे ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी सारी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, उसके आगे देखिए आपको क्या लिखना है। बाल्यावस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था। ठीक है, बाल्यावस्था यानी बालक, जब ये बालक थे तभी से इनको काव्य के प्रति कविताएं लिखना इनको बहुत बेहद पसंद थी। ठीक है, जो उत्तरोत्तर बढ़ता गया, और ये हमेशा मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे, ये बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी इतने स्वाभिमानी थे कि अपनी ही कहानी पे मिलने वाला पुरस्कार ठुकरा देते थे। ठीक है, उसके आगे लिखना है यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपातुला और संयमशील था। इनका जो जीवन था बड़ा ही नपातुला और संयमशील था, अच्छा था, जो भी था अच्छा था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच न सके। लेकिन दुख इनके पास इतने थे, इन्होंने ये कर्ज में डूबे हुए थे, और उसके बाद से मानसिक प्रॉब्लम थी ही, इसके साथ साथ इन्हें क्षय रोग की भी बीमारी लग गई, और इस बीमारी की वजह से सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही स्वर्ग सिधार गए। तो 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, और 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। लगभग 40, 42, 45 साल जिए होंगे। ठीक है, तो इतनी वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो जीवन परिचय में आपको जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, उनकी फैमिली कंडीशन, उनकी पढ़ाई क्या थी, कैसे किया उन्होंने, कैसे उतनी ऊंचाई पे पहुंचे, और उनका मृत्यु कब हुआ, ये सारी चीज़ें आपको जीवन परिचय में लिखनी होती हैं। उसके बाद से आपको हेडिंग देना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय में आपको क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है ध्यान से समझिएगा। दूसरी हेडिंग आपको देनी है साहित्यिक परिचय ब्लैक पेन से। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना है श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायन तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। ठीक है, ये इतने महान थे कि ये केवल कविताएं लिखना ही नहीं जानते थे, कविताओं के अलावा ये नाटक भी लिखते थे, और कथा भी कहते थे, कथा भी लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, उपन्यास भी लिखा करते थे, और बहुत सारी रचनाएं किया करते थे। ठीक है, विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद का प्रतिष्ठा की है। ठीक है, तो इन्होंने अपने काव्य में क्या किया है, आध्यात्मिक आनंदवाद का प्रतिष्ठा किया है। आध्यात्मिक, इनकी ज़्यादातर कविताएं जो हैं आध्यात्मिक हैं, धर्म से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य में प्रमुख विषय हैं। प्रेम और सौंदर्य, प्रेम और सौंदर्य मतलब समझ सकते हैं, इनकी काव्य की प्रमुख विषय रहे हैं, यानी कि अधिकतर इनके काव्य कृति जो हैं सौंदर्य और प्रेम से भरी हुई हैं। किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। ठीक है, और मानवीय संवेदना, मानव की संवेदना जो है उनकी कविता का प्राण है। उनकी कविता में ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग किया गया है। तो ये सब हमने लिख दिया साहित्यिक परिचय में। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। छोटा सा जीवन परिचय था, हमने जीवन परिचय भी बता दिए, साहित्यिक परिचय भी लिख दिया।
इतनी हेडिंग अगर आप बना लेते हैं और इतनी चीज़ें लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर काट ही नहीं सकता है। कहाँ से काटेगा नंबर, ठीक है, कहीं से नहीं कट सकता है। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी कर लीजिएगा, बस सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला देखिए, इसमें कृतियाँ भी पूछी जाती हैं, इस पे 2 नंबर मिल जाता है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय में आपको 3 नंबर देते हैं और 2 नंबर आपको कृतिया में मिल जाता है। तो कृतिया को समझ लीजिए, कृतिया बहुत छोटी होती हैं, बहुत चुनिंदे कृतियों को याद रख लेना है, आपके लिए काम हो जाएगा। देखिए कृतिया में लिखना है, इनके प्रमुख काव्य ग्रंथों का विवरण निम्नवत है। इस तरीके से लिख देना है कि इनके काव्य ग्रंथ जो है निम्नवत है, और किस तरीके से हैं, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, प्रेम पथिक, इतनी सारी हैं। लेकिन इसमें से अगर आप 4 भी याद रख लेते हैं तो इतना एनफ है, ठीक है। मैंने तो अधिक अधिक लिख रखा है ताकि, और देखिए कोशिश कीजिएगा कि कृतियों में सबकी कृति जो है पूरा याद कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कृतियाँ याद करेंगे तो आपके जो 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें कुछ मैच कर जाता है, तो उसमें आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं, तो उसमें भी 1 नंबर मिल जाएगा। तो कृतियाँ याद करने का बस यही एक फ़ायदा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कृतियाँ, यहाँ पे लिख दीजिएगा कृतियाँ इनकी 4 अगर याद कर लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। कहानी लिख करके, कहानी में भी इनकी कृतियाँ हैं। कहानी भी लिखा था इन्होंने, क्या लिखा था, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि, तो इसमें से 2 भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। उपन्यास में क्या लिखा था इन्होंने, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो थी अपूर्ण थी, अभी इन्होंने पूरा नहीं किया था, तब तक इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और यहाँ पे इनकी कृतियाँ। तो आशा करता हूँ इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियाँ समझ में आई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो पाना चाहते हैं उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस पर अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार करके आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हमने समझ लिया। अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहेगा तो अगली वीडियो में भी हम किसी न किसी अच्छे वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।